मोदी जी का जो 11 साल का कार्यकाल है, संकल्प से सिद्धि, जो संकल्प लिए थे सरकार बनते समय, सरकार बनने से पहले, भारत को किन किन दिशाओं में विश्व गुरु के नाते अग्रसर करना है, भारत में मूलभूत चीज़ों के नाते भारत कहाँ से आगे, चाहे सामरिक दृष्टि है, आर्थिक दृष्टि है, और चाहे भारत वैश्विक दृष्टि से आगे बढ़े, उन सब संकल्पों को लेके माननीय मोदी जी जिस प्रकार से चले थे, आज वो सब सिद्धि में बदल चुके हैं, पूरे हो चुके हैं। और 11 साल बेमिसाल कार्यकाल के नाते मोदी जी के अभूतपूर्व, ना भूतो ना भविष्य थे, इस प्रकार का कार्यकाल उनका कहा जा सकता है। सर, राहुल जी कल हरियाणा आए थे और दो टूक जवाब देके गए हैं कि गुटबाजी सहन नहीं होगी और सिफारिश बिल्कुल नहीं चलेगी। मेरा लगता है सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या आए। और राहुल जी जो फार्मूला दूसरों के ऊपर लगा रहे हैं, बारात का घोड़ा और रेस का घोड़ा, राहुल जी को ये फार्मूला मुझे लगता है अपने घर से शुरू करना चाहिए। जब तक हम कहते हैं कि चैरिटी बिगिन्स एट होम, अपने घर की सफाई नहीं करेंगे तो पूरे देश भर के संगठन को चुस्त दुरुस्त कैसे बना पाएंगे, ये राहुल जी के ऊपर ही सवाल है। हाँ, वो पार्टी के राजा हैं और पार्टी को राजा के तरीके से उनके पूर्वजों ने भी चलाया और उन्होंने भी चलाया है। कांग्रेस में लोकतंत्र कभी रहा ही नहीं। कांग्रेस अब देश में थी तो लोकतंत्र की हत्या की, और कांग्रेस ने अपने रहते हुए कभी संगठन या पार्टी में लोकतंत्र अपनाया ही नहीं। तो मैं राजा साहब को, युवराज जी को कहना चाहूँगा कि चैरिटी बिगिन्स एट होम, अपने घर से स्टार्ट कीजिए इसकी सफाई, तो ये शुद्धिकरण करोगे तो पार्टी का शुद्धिकरण होगा। सर, कुमारी शैलजा कह रही है विधानसभा चुनाव में उनके साथ जो हुआ, उन्होंने ब्याह नहीं किया, अगर ब्याह करते तो पता नहीं क्या से क्या और हो जाता। ये शैलजा जी पार्टी की बहुत वरिष्ठ नेत्री हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेत्री के अलावा समाज के अंदर उनका स्थान है, और जिस प्रकार से कुछ घटनाएं हमने भी देखी, कुछ दर्द उनका बाहर आया भी था, जिस प्रकार से टारगेट करके कि उनको आगे ना बढ़ने दिया जाए, जाति सूचक शब्द से लेके उनकी महिला होने के ऊपर तक भी जो बातें उठाई गई, बहुत निंदनीय हैं। कांग्रेस को इसके ऊपर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए। जो उनके नेता हैं, देखिए इनका अंदरूनी मामला है, पारिवारिक मामला है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा शैलजा जी बहुत वरिष्ठ हैं, नेत्री हैं और सामाजिक वो हैं, तो उस नाते समाज से जुड़े होने के कारण मेरा भी ये आग्रह रहेगा कि भैया, जैसे मैंने कहा, अपने घर से सफाई शुरू कीजिए, अपनी पार्टी के अंदर एक मैसेज देना चाहिए। सर, सुरजेवाला ट्वीट करके कहते हैं हरियाणा सरकार और खनन माफिया पार्टनरशिप का खेल खेल रहे हैं, क्या कहें? जैसा मैंने कहा, सुरजेवाला जी तो ट्विटर गुरु हैं, प्रवक्ता हैं, नौकरी को अपना राहुल जी आए थे, कल ही उनको कोई, जिस तरह हम कहते हैं ना कि ये जो आपकी डीसी रेट की नौकरी होती है, अब जो HKRN के अंदर चली गई, तो सुरजेवाला साहब को भी लग रहा है कि भैया ये मेरी परमानेंट जॉब से HKRN में ना मैं आ जाऊं। तो राहुल जी आए थे, उनके सामने कुछ तो उनको मुद्दा उठाना था। सुरजेवाला जी ग्राउंड पे कहीं नहीं है, ये बात वो भी जानते हैं। कैथल विधानसभा को छोड़ के सुरजेवाला जी आज तक, वो राष्ट्र के नेता बेशक बन जाए, वो इंटरनेशनल भी बन जाए, लेकिन मैं तो उनको एक उपाधि दूंगा, इंटरनेशनल ट्विटर गुरु हैं, करते रहेंगे ट्वीट। बच्चों को आज संस्कार दिए जाते हैं कि कमाना ही हमारा ध्येय है, लेकिन देना, गिव अप, ये बहुत कम परिवार अपने बच्चों को सिखाते हैं, संस्कार भरते हैं। तो इस परिवार ने अपने बच्चों को सिखाने का काम भी किया है, समाज के अंदर एक अनूठी मिसाल भी पेश की है। आज इनके 4 साल कंप्लीट हुए हैं, 5वां साल चला है, और मैं क्योंकि अम्बाला शहर से हूँ तो मेरे को भी बहुत गर्व और गौरव की अनुभूति है कि इस प्रकार की शुरुआत हमारे शहर से हुई। मैं तो अपनी शुभकामनाएं देने के लिए आज इनके इस 4 साल जो कंप्लीट हुए हैं उसके ऊपर आया था। इनसे प्रेरणा लेके लोग आगे भी इस प्रकार के काम करते रहें और ये भी आगे इसको बढ़ाते रहें, यही शुभकामनाएं।